दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और आज की जो इन्फॉर्मेशन है बेसिकली नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को नैक से ग्रेडिंग मिल चुकी है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ग्रेडिंग को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के बीच, जिसे कि हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आपके स्टडी की आगे की सारी इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलते रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज तो हम सभी जानते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को नैक के थ्रू सी ग्रेड मिला है। ठीक है, तो सी ग्रेड नहीं अगर मिला है, यानी कि ए ग्रेड जो नहीं मिला है, तो क्या अब एडमिशन नहीं होगा? क्योंकि कई स्टूडेंट्स के मन में ये है कि जब भी ए ग्रेड मिलता है किसी यूनिवर्सिटी में, तभी उस यूनिवर्सिटी में ओपन यानी कि डिस्टेंस मोड में कोर्सेज की पढ़ाई होती है। इस चीज को मैंने पहले भी क्लियर कर रखा है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए हों, तो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको, अगर आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे बीआरएबी हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो गई, पटना यूनिवर्सिटी हो गई, मगध यूनिवर्सिटी हो गई, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो गई, मतलब बिहार की जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसमें रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि क्लास लेकर के जाने वाले कोर्सेज, रेगुलर कोर्सेज चल रहे हैं, अगर उन सभी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस कोर्स यानी कि ओपन मोड से पढ़ाई करवानी है, तो उस यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड की जरूरत होगी। बिना ए ग्रेड के जो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी रेगुलर कोर्सेज करवा रही है, वो डिस्टेंस मोड में कोर्स नहीं करवा सकती है। ये चीजें, ये जानकारी सही है। लेकिन दूसरी जो मिथ आप लोग पाल रखे हैं कि अगर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड नहीं मिला तो अब एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो मतलब सिंपल सा है, बेसिकली क्या है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ और सिर्फ ओपन यूनिवर्सिटी है। मतलब ये कोई रेगुलर कोर्सेज नहीं करवाती है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में। और जो यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कोर्स की पढ़ाई करती है, उसके लिए नैक का कौन सा ग्रेड मिला ये मायने नहीं रखता। मायने बस ये रखता है कि एटलीस्ट नैक से ग्रेडिंग मिली हो, चाहे वो ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो या फिर सी ग्रेड हो। अगर नैक ने ग्रेडिंग दे दी है, दैट मीन्स कि वो यूनिवर्सिटी कोर्सेज करवा सकती है डिस्टेंस मोड में। ठीक है, ये चीजें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू भी पहले, बहुत पहले क्लियर करी गई थी। यहीं पे अगर आप देखें तो दिया गया है कि डिस्टेंस एजुकेशन के लिए विश्वविद्यालय को नैक में ए प्लस ग्रेड होना अनिवार्य है। ठीक है, वहीं अगर खुला विश्वविद्यालय, दैट मीन्स ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें, तो कम से कम नैक की मान्यता जरूरी है। ठीक है, राज्य में किसी भी विश्वविद्यालय के पास नैक ए प्लस ग्रेड नहीं है, जिस वजह से और कोई यूनिवर्सिटी डिस्टेंस कोर्स नहीं करवा रही है। लेकिन जब नालंदा यूनिवर्सिटी में उस, ये बहुत पहले की पेपर है, इसलिए उस समय की ये बात है कि जब नैक से ग्रेडिंग एटलीस्ट मिल जाएगी तो एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि नैक से ग्रेडिंग मिली है, सी ग्रेड जो है, तो इससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ए प्लस नहीं मिला, आपका एडमिशन स्टार्ट होगा। ठीक है, अब एडमिशन के लिए क्या है, ऑब्वियसली अब अगले प्रोसेस की इंतजार में यूजीसी से अप्रूवल लेना है, जिसके बाद एडमिशन स्टार्ट होने की संभावना है। ठीक है, आई होप अब चीजें आपके सामने क्लियर है। कोई डाउट है, कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पूरी जानकारी है। ठीक है, मतलब मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ कि ए ग्रेड नहीं है तो जो रेगुलर कोर्स, जो रेगुलर यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओपन यूनिवर्सिटी में भी ए ग्रेड ही चाहिए। ठीक है, ए ग्रेड की कोई जरूरत नहीं है, बस ग्रेडिंग हो गई, दैट मीन्स आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कोर्सेज करवाने के लिए एलिजिबल हो गया, ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आई होप अब आपके सामने कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। फिर भी है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत, जय बिहार।